हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। कैड सीखने की सीरीज़ में आप सबका दोबारा स्वागत है दोस्तों। ये है लेक्चर 7। लेक्चर 7 में हम कुछ कैड के और कमांड सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ऑटो कैड। तो इस लेक्चर 7 में मैं जो टूल्स बताने वाला हूँ वो है हेलिक्स कमांड। हेलिक्स कमांड ड्रॉ में से मैं आपको बता रहा हूँ। हेलिक्स कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और हेलिक्स कमांड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कमांड लाइन पे वापस चले जाना है। तो कमांड लाइन पे जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और बेस, एक पॉइंट सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया मैंने। उसके बाद स्पेसिफाई बेस रेडियस, आपको दिखाई दे रहा है बेस रेडियस स्पेसिफाई करना है। तो बेस रेडियस कौन सी है वो आपको यहाँ पे पता चलेगी इंटर करने के बाद। मैं यहाँ पे 1 इंटर कर रहा हूँ। 1 इंटर करने के बाद माउस पॉइंटर थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूँ मैं इस तरह से, और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे इस पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट से लेकर ये जो सर्कल का एंड पॉइंट आ रहा है पहला, उसको बेस रेडियस बोलते हैं। तो ये बेस रेडियस है। और दूसरा है सेकेंड कमांड, नीचे पड़ी है आप कमांड लाइन में, स्पेसिफाई टॉप रेडियस। तो टॉप रेडियस मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ। तो 10 लेने के बाद क्या होता है देखिए, 10 मैं यहाँ पे आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये 10 रेडियस के हिसाब से ये सर्कल आ रहे हैं। 10 रेडियस जूम आउट इस तरह से कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्क्रॉल बार आप माउस का अप एंड डाउन कीजिए और उसे सेंटर में लीजिए ड्राइंग। तो यहाँ से इधर तक का, ये यहाँ से इधर तक का जो सेंटर पॉइंट है ये है, इसको बेस रेडियस बोलेंगे, 1 दिया था हमने। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको टॉप रेडियस हेलिक्स का, ये टॉप रेडियस है 10। तो ये हेलिक्स का यूज़ क्या है, अभी हमने ये ड्रॉ करने तो ले लिया। तो ये एक स्पाइरल टूल की तरह काम करता है, और ये स्पाइरल टूल आपको बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकता है, अलग अलग डिज़ाइनिंग्स के अंदर। सपोज एग्जांपल ले लो, जैसे ग्रिल के जो डिज़ाइनिंग्स रहती है, दरवाजे के ग्रिल्स, ये डोर्स के ग्रिल्स आपने देखे होंगे ना, इंटीरियर लोगों को आपको पता रहेगा ऑलरेडी, सिविल हो गया। तो वो जो ग्रिल्स के डिज़ाइंस रहते हैं वो सर्कुलर या फिर स्पाइरल में रहते हैं, तो वो आप इस हेलिक्स की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हेलिक्स में और क्या है, जैसे मैंने बेस रेडियस देना बताया और आउटर रेडियस देना बताया। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हेलिक्स ये क्लियर इस तरह से ड्रॉ हो चुका है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा हेलिक्स कमांड ले लेता हूँ। हेलिक्स कमांड के लिए मैंने बताया था ड्रॉ में हेलिक्स कमांड है, क्लिक करिए। हेलिक्स के लिए आप पूरा हेलिक्स भी लिख सकते हैं। स्पेसिफाई बेस रेडियस 1 इंटर और स्पेसिफाई टॉप रेडियस 6 इंटर। 1 और 6 इंटर किया मैंने। उसके बाद मैं टी इंटर कराऊँ। टी इंटर यानी टर्न्स। मैं टर्न्स लेना चाहता हूँ। इसमें कितने टर्न्स है, टी इंटर टर्न्स। टर्न्स के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। टी इंटर करने के बाद मुझे लेना है यहाँ पे 20 टर्न्स। तो इन दोनों के बीच में 20 टर्न्स आ चुके हैं दोस्तों। बेस रेडियस भी वही है 1 और टॉप रेडियस 6 की 6 है। मैंने उस जो स्पेयर उसका साइज में बढ़ा नहीं सकता अभी, क्योंकि रेडियस फिक्स हो चुके हैं। तो अभी उसके अंदर के जो टर्न्स है वो मैं कम करना चाहता हूँ 1। तो 1 टर्न्स इस तरह से आ रहा है। टी इंटर 2 टर्न्स आप इस तरह से ले सकते हैं। टर्न्स ले सकते हैं। आपको एक्सिस एंड पॉइंट भी है। एक्सिस एंड पॉइंट अगर आप लेते हो, ए इंटर करो उसके लिए। एक्सिस एंड पॉइंट ये नेक्स्ट कमांड है, ए इंटर। तो आपको दिखाई दे रहा है स्प्रिंग आप जब साइड से देखते हो तो इस तरह से आप इसका एम्पलीट्यूड किस तरह से चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो ये वेव आपको स्प्रेड करनी है तो इस तरह से, और ये कम करने दो तो इसमें। लेकिन एंड पॉइंट करने के बाद ये कमांड कैंसिल हो जाती है और आपको दोबारा हेलिक्स कमांड लेनी पड़ेगी। तो एक्सिस एंड पॉइंट इस तरह से करते हैं हेलिक्स के लिए। हेलिक्स के लिए मैंने बताया था आपको कमांड क्या एंटर करना है, हेलिक्स। फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ स्पेसिफाई बेस रेडियस। बेस रेडियस अभी मैंने 2 दे दिया। टॉप रेडियस मैं अभी यहाँ पे 8 देना चाहता हूँ, 2 और 8। इसके अंदर टर्न्स मैं कितना लेना चाहता हूँ वो टर्न्स आपके ऊपर डिपेंड रहता है। टर्न्स मैं 6 लेना चाहता हूँ, तो 6 टर्न्स आ चुके हैं वहाँ पे। टर्न की हाइट देना है तो आप टर्न की हाइट भी यहाँ पे दे सकते हैं, एच इंटर करके टर्न की हाइट, और उसके बाद डब्ल्यू इंटर करके ट्विस्ट। तो डब्ल्यू एंटर कर रहा हूँ मैं, ट्विस्ट आपको दिखाता हूँ। ये टर्न्स जो आ रहे हैं वो अभी जो टर्न्स आ रहे हैं वो CCW यानी कि
काउंटर क्लॉकवाइज आ रहे, CCW यानी काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में आ रहे। मतलब आप जब भी अभी देख रहे हो तो वो रिवर्स ऑर्डर में ऐसे है ना, जैसे कि एंगल हम काउंट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन आप CW देना चाहते हो क्लॉकवाइज, तो CW आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए और ज़रा नोटिस कर दीजिए टर्न्स कैसे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज आ चुके हैं, क्लॉकवाइज। आप टर्न्स एंटर करके देख लो, यहाँ पे ये इस तरह से 20 टर्न्स दे दो, आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज आ रहे हैं। अगर आप W वापस एंटर करते हो और CCW एंटर करते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। इसमें आप नोटिस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज है। और टर्न हाइट के लिए H एंटर कर रही, और अभी टर्न की हाइट आप दे सकते हैं यहाँ पे 11, 10, 5, 6, 5 दे दिया तो ये फिक्स हो जाएगा। 5 हाइट के टर्न्स के हिसाब से वो आ जाएगा वहाँ पे टर्न्स की हाइट। तो ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है इसके सारे कमांड्स, लेकिन आप इसको याद रखना है बस। कोई ड्राइंग के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे, ड्राइंग के अंदर जब यूज़ करना रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा इसे बेस रेडियस और टॉप रेडियस और टर्न्स लेके किस तरह से हम इसे ड्राइंग में यूज़ करेंगे, ये प्रैक्टिकली हम सीखने वाले दोस्तों। लेकिन इसका प्रैक्टिस आप ज़रूर करके रखिए, क्योंकि आगे जब मैं ड्राइंग्स पढ़ाने वाला हूँ इसी ट्यूटोरियल के अंदर, अपने सीरीज़ के अंदर, तो ड्राइंग्स के अंदर ये कमांड्स आपको दोबारा यूज़ होते हुए दिखाई देगी, तभी आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। तो अभी तो हम हेलिक्स को छोड़ के ज़रा आगे बढ़ते हैं। चलिए ड्रॉ और आर्क कमांड की तरफ जाते हैं। आर्क में you'll notice there are lots of arc points, but these are all the same points, क्योंकि इससे आर्क ही ड्रॉ होने वाला है। 3 points आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड पॉइंट आर्क, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेन, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस, सेंटर स्टार्ट एंड। आप कोई भी आर्क लीजिए, सब में आर्क ही ड्रॉ होने वाला है। तो आपका कंफ्यूजन यहाँ पे मैं दूर कर देता हूँ, कुछ आर्क इसमें से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि यार ये तो सभी ऑप्शन सिमिलर है, बस उसको ड्रॉ करने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करोगे ऊपर स्टार्ट सेंटर एंड, सबसे पहले यहाँ पे 3 पॉइंट्स के नीचे आपको दिख रहा है स्टार्ट सेंटर एंड। तो स्टार्ट सेंटर एंड जो है वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है आपको सेंटर स्टार्ट एंड। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पहले आया है, वहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पहले आया है। लेकिन इसे एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए REC इंटर, रेक्टेंगल को स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए की कमांड है क्लिक D इंटर। बस स्क्वायर में आपको डायमेंशन सेम देने हैं रेक्टेंगल के, और वही स्क्वायर ड्रॉ हो गया। 6 इंटर, 6 इंटर, ये एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया मैंने। अब मैं आर्क ले रहा हूँ। आर्क में मैं 3 पॉइंट वाला आर्क ले रहा हूँ। ज़रा जूम करके बता देता हूँ, ये 3 पॉइंट वाला आर्क, 3 पॉइंट का आर्क मैं लेता हूँ। तो कोई भी 3 पॉइंट्स में क्लिक करके यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से। ये इस तरह से हाफ सर्कल के लिए कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके मैं रिपीट 3 पॉइंट का आर्क लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके वो कमांड दोबारा रिपीट करिए, या फिर स्पेस बार प्रेस करके आप उसे रिपीट कर सकते हैं और आप 3 पॉइंट ले सकते हैं। कौन से भी 3 पॉइंट वाला आर्क आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आर्क मैंने बता दिया, ड्रॉ आर्क 3 पॉइंट्स। आगे है स्टार्ट सेंटर और एंड। अब ये आर्क मैं जब लेता हूँ स्टार्ट सेंटर और एंड, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं स्टार्ट सेंटर और एंड के लिए। स्टार्ट पॉइंट ये है मेरा, ये मैं सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ, और मैं एंड पॉइंट अभी जो लूँगा तो उसके लिए मैं F8 ऑफ कर देता हूँ। ऑर्थो ऑफ रहना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि आप एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एंगल हर एक पॉइंट पे दिखना चाहिए, बस 90 पे नहीं दिखना चाहिए। तो अभी आपको 45 पे दिखाई देगा, 90 पे दिखाई देगा, कहीं पे भी आपको एंगल दिखाई दे रहा। तो ये एंगल्स इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते, लेकिन मुझे 45 यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। सो लेट्स चेक इट आउट 45। यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस ऑन कर रहा हूँ, उसका नाम है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, डायनेमिक इनपुट्स DYN। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ और इससे मुझे एंगल साथ में मिल रहा है। आप नोटिस करोगे, ज़रा जूम करके देख लो, यहाँ पे आपको साथ में एंगल भी दिख रहा है, कितना एंगल हो रहा है। 45 डिग्री से 50 डिग्रीज। थोड़ा सा जूमिंग मैं इस साइड लेता हूँ, 45 डिग्रीज का ये है। तो स्टार्ट सेंटर और एंड पॉइंट लेके आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप कंपास यूज़ करते हैं वैसे ही ये है। ड्रॉ में ये ऑप्शन है हमारे पास, आर्क है, आर्क में हमारा स्टार्ट सेंटर एंगल भी, यहाँ पे एंगल दे सकते हैं, वहाँ पे हमने एंगल लिया था डायनेमिक इनपुट के हेल्प से, यहाँ पे आप डायरेक्ट ले सकते हैं। देखिए स्टार्ट है, ये सेंटर पॉइंट है, और ये हो गया हमारा आर्क ड्रॉ होना चालू। आप एंगल टाइप भी कर सकते हैं नीचे, या फिर इस तरह से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, और क्लिक कर दीजिए जहाँ तक आपको चाहिए, 90 चाहिए 90। तो आर्क वही ड्रॉ हो रहा है, सेम कंसेप्ट है आर्क ड्रॉ होने का, बस आपको कमांड अलग तरीके से दिया गया है। आप एंगल वाला लीजिए या डायरेक्शन वाला लीजिए। जैसे स्टार्ट
एंड डायरेक्शन का लेते हैं हम लोग, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ऊपर के साइड में लिया, नीचे के साइड में लिया तो नीचे के साइड में। तो इस तरह से डायरेक्शन वाला भी आप ले सकते हैं। मैं डायनामिक इनपुट ज़रा बंद कर देता हूँ, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज बना देता है कि लाइन कौन सी है और गाइडलाइंस कौन सी है। सो ड्रॉ में यहाँ पे आपको है आर के अंदर ये ऑप्शंस, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ भी है, लेंथ भी दे सकते हैं आप, ये भी सभी ऑप्शंस है। और कंटिन्यू मतलब लास्ट पॉइंट हमारा आर का यहाँ पे था, तो यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। रिपीट लास्ट पॉइंट करना है तो राइट क्लिक रिपीट कंटिन्यू, यहाँ से राइट क्लिक बटन रिपीट कंटिन्यू। एक बात याद रखना है इस आर्क को प्रैक्टिस करते समय, आर्क का जो ऑप्शन है आप स्पेस बार से रिपीट नहीं कर सकते। आप बोलोगे इसके पहले तो बोला था लास्ट कमांड रिपीट करने के लिए स्पेस बार और एंटर यूज़ करो, नहीं, यहाँ पे स्पेस बार और एंटर नहीं यूज़ करना है दोस्तों। यहाँ पे राइट क्लिक और रिपीट इस तरह से आप यूज़ कर सकते, क्योंकि आर्क आप मेन ऑप्शंस नहीं ले रहे हो, ये मेन ऑप्शंस आपका स्पेस बार से रिपीट होगा, ये ऑप्शंस नहीं होगा। अगर आपने स्पेस बार प्रेस किया तो ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा, ये ऑप्शंस आपको राइट क्लिक करके ही रिपीट कमांड में लेने होंगे। तो आप जहाँ पे भी ये ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, जैसे सर्कल है, इसके ये ऑप्शंस आपको राइट क्लिक करके नहीं मिलने वाले, राइट क्लिक करके मिलने वाले, सॉरी, आपको ये ऑप्शंस स्पेस बार और एंटर कमांड से नहीं मिलेंगे, बस यही ऑप्शंस आपको रिपीट मिलेगा स्पेस बार एंड कमांड से। तो ये आर्क किस तरह से ड्रॉ करना है ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट कंटिन्यू आर्क था, मतलब उसका यूज़ क्या होता है कंटिन्यू आर्क का, कि हम लोग आर्क कंटिन्यू ड्रॉ करके कुछ भी शेप्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल आप आर्क ड्रॉ करना सीख लीजिए और हेलिक्स भी ड्रॉ करना सीख लीजिए इस लेक्चर्स में। ये वीडियोस प्रॉपरली देख लीजिए, रिवाइंड करिए नहीं समझा होगा तो, और दोबारा इसे समझ लीजिए प्रॉपरली। सभी आर्क का प्रैक्टिस करिए, सभी ऑप्शंस का। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद आपको मिलेगी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन। लेकिन वो बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब के बाजू में जो आता है वो घंटा ज़रूर बजाइएगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे वीडियोज़ की। तो ठीक है, इसके बारे में कुछ कमेंट्स रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ूंगा, उसके आंसर्स, उसके रिप्लाईज करते रहूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर आपको बाद में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों।